भगवान गरुड़ ने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। क्या सच में एक नदी होती है जिसे वैतरणी कहते हैं? दोस्तों, ये कथा गरुड़ पुराण पर आधारित है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने बताया था। कहा जाता है, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे एक पुण्य आत्मा ने यमलोक की राह तय की, वैतरणी की रक्तमयी लहरों को पार किया और अंत में कैसे पहुंचा विष्णु धाम के द्वार तक। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा सच में होती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक ब्राह्मण की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की है जिसने सच्चे मन से भगवान की भक्ति की हो। एक छोटा सा गांव था, राघवपुर। वहां रहते थे वृद्ध ब्राह्मण देवकीनंदन। साधारण घर, साधारण जीवन, लेकिन असाधारण आत्मा। सुबह से शाम तक पूजा पाठ, यज्ञ, दान और सेवा ही उनका संसार था। देवकीनंदन का स्वभाव बड़ा शांत था, विनम्र, करुणामय और संयमी। गांव का हर व्यक्ति उन्हें आदर से पंडित जी कहता था। गांव वाले कहते थे, अगर कोई दुखी है तो देवकीनंदन के पास जाओ, वहां समाधान जरूर मिलेगा। वो न केवल धार्मिक मार्ग बताते बल्कि जरूरत पड़ने पर मदद भी करते। उन्होंने कभी किसी से ऊंच नीच नहीं की। उनकी आंखों में हमेशा करुणा रहती थी, जैसे उनमें स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद हो। बुढ़ापे में उनका हर पल भगवान विष्णु की भक्ति में बीतने लगा था। सुबह शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, रामायण सुनना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। पर दोस्तों, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि एक सुबह जब वे तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने जाएंगे, वही उनकी इस धरती पर आखिरी सुबह होगी। उस दिन सूरज की पहली किरणें आकाश में फैली थी। देवकीनंदन तुलसी के पौधे के सामने पहुंचे, दीपक जलाया और धीरे से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीपक की लौ लहराई और अचानक उनके होठों से एक शब्द निकला, नारायण। बस उसी क्षण उनकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे किसी गहरी नींद में सो गए हों। पर ऊपर से उनकी आत्मा सब देख रही थी। परिवार रो रहा था, पर उन्हें अब कोई मोह नहीं था। उन्हें एक अनोखा हल्कापन महसूस हो रहा था। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला था और तभी दो दिव्य पुरुष उनके सामने प्रकट हुए, यमदूत। पर यह यमदूत वैसे नहीं थे जैसे कहानियों में होते हैं। उनके चेहरे पर तेज था, स्वर में गंभीरता। एक बोले, हे पुण्यात्मा, अब आपकी यात्रा शुरू होती है। कुछ ही समय में वे पहुंचे एक भयावह जगह पर। सामने एक नदी थी, वैतरणी नदी, काली, गंदी, दुर्गंध से भरी। उसमें रक्त और मांस के टुकड़े तैर रहे थे। नदी में आत्माएं तड़प रही थीं। कोई डूब रही थी, कोई चिल्ला रही थी। देवकीनंदन ने भयभीत होकर पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर मुझे इस स्थान से क्यों गुजरना पड़ रहा है? यमदूत बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैतरणी नदी को पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है, परंतु केवल वे ही इसे बिना कष्ट पार करते हैं जिन्होंने गोदान किया हो, धर्म पूर्वक जीवन जिया हो और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया हो। देवकीनंदन को स्मरण आया, उन्होंने जीवन में अनेक बार गोदान किया था। और तभी नदी से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था, माथे पर चंद्र चिन्ह था। गाय बोली, हे भक्त, आपने मुझे दान दिया था, आज मैं आपको इस भयानक नदी से पार कराऊंगी। देवकीनंदन ने गाय के पीठ पर बैठते ही महसूस किया, नदी की गंध, रक्त और भय सब जैसे दूर हो गया। गाय धीरे धीरे आगे बढ़ी और नदी की लहरें शांत हो गईं। दूसरी आत्माएं आश्चर्य से देख रही थीं। ये आत्मा बिना कष्ट कैसे पार कर रही है? यमदूत बोले, देखो, यही है धर्म की शक्ति। जिसने सच्चे मन से दान किया, उसे किसी भय का सामना नहीं करना पड़ता। कुछ ही क्षणों में गाय ने उन्हें नदी के पार पहुंचा दिया। देवकीनंदन ने भाव विह्वल होकर कहा, हे गौ माता, मैं आपका आभारी हूँ। गाय मुस्कुराई और प्रकाश में विलीन हो गई। देवकीनंदन अब तैयार थे अगले पड़ाव के लिए, जहाँ उनका इंतजार कर रहे थे स्वयं चित्रगुप्त देव, जो हर आत्मा का लेखा जोखा रखते हैं। देवकीनंदन एक विशाल भवन के सामने पहुंचे। ऊंचे दरवाजे, चमकदार फर्श और दीवारों पर असंख्य ग्रंथों की अलमारियां। बीच में एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे चित्रगुप्त देव। उनके हाथ में स्वर्ण कलम थी और सामने एक विशाल ग्रंथ खुला था। चित्रगुप्त ने कहा, देवकीनंदन, तुमने जीवन में अनेक पुण्य किए हैं, दान, यज्ञ, सेवा और भक्ति, परंतु कुछ पाप भी हैं। एक बार तुमने एक गरीब को तिरस्कृत किया, एक बार क्रोध किया और कभी कभी अहंकार भी आया। देवकीनंदन ने सिर झुका लिया। चित्रगुप्त बोले, परंतु तुमने विष्णु का नाम स्मरण करते हुए जीवन जिया और अंतिम क्षण में नारायण कहा, यह तुम्हारे समस्त पापों का प्रायश्चित है। और फिर निर्णय हुआ, देवकीनंदन को नरक नहीं भेजा जाएगा, वे स्वर्ग के अधिकारी हैं।
पर उन्हें यमपुरी का दर्शन अवश्य कराया जाएगा। देवकी नंदन एक विशेष रथ में बैठाए गए। रथ आकाश में उड़ रहा था। नीचे दिख रहे थे नरक के दृश्य। उन्होंने देखा एक आत्मा को उबलते तेल में डाला जा रहा था, किसी को कांटों पर गिराया जा रहा था, किसी को राक्षसों द्वारा नोचा जा रहा था। देवकी नंदन की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, हे यमदूतों, यह सब इतना भयानक क्यों है? क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूत बोले, हाँ, जो जीवन को धर्म, करुणा और भक्ति से जीता है, जो गरुड़ पुराण का ज्ञान रखता है और उसका पालन करता है, वह इन यातनाओं से मुक्त रहता है। देवकी नंदन समझ गए, यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि एक संदेश है। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह आत्मा की परीक्षा की शुरुआत है। अब रथ एक अद्भुत दिशा में बढ़ा, जहां से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। हवा में पुष्पों की सुगंध थी, आकाश में भजन की ध्वनियां गूंज रही थीं। देवकी नंदन ने कहा, क्या यही विष्णु धाम है? यमदूत बोले, हाँ, यही वह स्थान है जहां भक्त की आत्मा भगवान के चरणों में विश्राम पाती है। दूर दो दिव्य द्वारपाल खड़े थे, हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। आपने धर्म, दया और भक्ति का मार्ग अपनाया। अब आप भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश पा सकते हैं। देवकी नंदन के हृदय में अनोखी शांति छा गई। उन्होंने यमदूतों की ओर देखा। मुझे केवल एक इच्छा है, मेरे वंशज भी धर्म के मार्ग पर चलें। द्वार खुल गए और प्रकाश में सब कुछ विलीन हो गया। देवकी नंदन की आत्मा ने जब विष्णु धाम में प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे सैकड़ों जन्मों का भार उतर गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। भक्तों के स्वर में हरि बोल गूंज रहा था। उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु थे, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। देवकी नंदन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने जीवन में केवल आपका नाम जपा। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, जिसने अंत समय में भी मेरा नाम लिया, वह कभी नर्क नहीं देखता। अब तुम मेरे धाम में सदा के लिए निवास करोगे। देवकी नंदन की आत्मा भगवान के चरणों में लीन हो गई। वह एक ज्योति बनकर अनंत में विलीन हो गए। दोस्तों, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु की कहानी नहीं है, यह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यह बताता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका मार्ग भयावह नहीं बल्कि दिव्य बन जाता है। देवकी नंदन की कथा हमें यही सिखाती है, अगर हम मनुष्य होकर भी मानवता भूल जाए तो मृत्यु के बाद की राह बहुत कठिन हो जाती है, लेकिन अगर हम धर्म पूर्वक जिएं तो वही मृत्यु हमें मोक्ष का द्वार खोल देती है। दोस्तों, हर सांस जो हम लेते हैं वह हमें उस अंतिम क्षण के करीब ले जा रही है। पर सवाल यह नहीं कि हम कब मरेंगे, सवाल यह है कि हम जी कैसे रहे हैं। क्या हमने किसी की मदद की? क्या हमने किसी को दुख दिया? क्या हमने भगवान को याद